हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालनी है इफ दी कंडीशंस आर गिवन। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, n+1 p3 n p4। तो ओपन करो इसको, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड n+1 -3 फैक्टोरियल, यहां पर भी कर दो n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या करें? 1 फैक्टोरियल छोड़ो इसको, n-2 फैक्टोरियल हो गया ये। ठीक है, इधर दो, n-2 है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। n-2, n-3 और n-4 के फैक्टोरियल पे छोड़ देता हूँ। अब देखो, कैंसल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? +1 फैक्टोरियल बचा, नीचे n-2, n-3 और इक्वल्स में n फैक्टोरियल। अब इसको भी ओपन करो, n+1 वाले को भी। कैसे करेंगे? n+1 फिर n+1 -1, यानी ओनली n फैक्टोरियल बच गया। कैंसल आउट हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, n+1 यहाँ पे और उधर n-2। ओपन करो, n² माइनस का 3n माइनस का 5n हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n² यहाँ पर है, माइनस का 5n, ये n उठ के उधर आएगा तो माइनस का 6n हो जाएगा, और ये -1 आएगा तो ये पॉजिटिव का 5 इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? n² -6n + 5 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल इक्वेशन है, 5 लेके आना है आपको, तो माइनस का 5n माइनस का 1 है, n-5, n-5 और -1, यानी कि पेयर क्या बने? n-5 और n-1, यानी n की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 5 आ गई। अब फंस गए सर, ये तो दोनों ही पॉजिटिव में आई है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं n की वैल्यू को जब यहाँ पुट कर रहा हूं तो ये 1 है। आपको पता है n की वैल्यू हमेशा ये नीचे वाली वैल्यू r होती है और ये n होती है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती इससे, है ना। ऊपर लिख रहा हूं, सो n नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, नॉट पॉसिबल। सो n इक्वल्स टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ सेकंड पर, 5pn, इसकी जगह मैं लिख दूं 4 और n ऐसे, फिर 6 डॉट p, यहां मैं लिख दूं 5n-1। ठीक है, अब आ जाओ, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल, 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस n, फिर प्लस n हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था। अब देखो, 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड 4 माइनस n फैक्टोरियल, ओके, इक्वल्स टू है, एक सेकेंड, अपॉन 5 + 1 कितना हो गया? 6 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, और देखो, 1/4 माइनस n फैक्टोरियल, 6 माइनस n, फिर -1 किया तो 5 माइनस n, फिर -1 किया, 4 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, कैंसल आउट। अब क्या बचा फाइनली आपके पास? इन दोनों वैल्यू को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां भेज देता हूँ, 6 माइनस n, 5 माइनस n इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 से किया तो माइनस का 6n, 5 से किया तो माइनस का 5n, और ये पॉजिटिव का n² इक्वल्स टू 6, n² -11n, 6 उठ के उधर से इधर आ जाएगा तो नेगेटिव का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर सभी को? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो। 8 3 जा 24 होता है, इनका एडिशन 11 हो जाएगा।
-8n -3n कॉमन ले लो, n -8 -3n 24, n-8 n-3 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, कहीं गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, -3n 24 सही है, n इक्वल्स टू 8 और n इक्वल्स टू 3। फिर से मैं वही चीज करके देख रहा हूँ आपको। ये वाली जो वैल्यू है n की वैल्यू है ना, एक बार 3 रख के देखो और एक बार 8 रख के देखो। हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो ये वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर 8 रखूंगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ग्रेटर हो जाएगी। तो हमेशा r की वैल्यू इससे या तो इक्वल हो सकती है या फिर स्मॉल हो सकती है, ग्रेटर नहीं हो सकती। नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट के लिए n इक्वल्स टू हम 3 पुट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस पर। कैसे लिखेंगे इसको? n-1 p n+1 3 इक्वल्स टू, अच्छा रेशियो में दे रखा है यार, p n-1 3 फिर अपॉन में p n+1 5/12। अब ओपन करो इसको। ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ, n+1 फैक्टोरियल +1 -3 फैक्टोरियल। ऊपर भेजो, देखो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको सबसे ऊपर भेजो, इसको सॉल्व करते हुए n-2 कर दो इसको, और ये n प्लस, क्लियर है। अब ओपन करते हैं अपन इसको, कैसे करेंगे देखना। n-1 n-2, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करते हैं पहले। n-1 रखा मैंने यहाँ पर, फिर -1 आया, तो n माइनस कितना हो जाएगा, या इसको रहने दो या नीचे वाले को कर लेते हैं अपन, है ना? एक काम करते हैं, इसको मत ओपन करो, नीचे वाले को ओपन कर लो, वो इजीली हो जाएगा। n-1 फैक्टोरियल छोड़ दो इसको, इसको करो n-2 n-3 n-4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना? इसमें से -1 किया, -3 हुआ, फिर -1 किया, -4 हुआ। नीचे देखो n-4 फैक्टोरियल। अब n+1 को खोल लो आप, n+1 फिर -1 किया तो n बचेगा, फिर इसमें से किया तो n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब कट करना शुरू करो, कौन कौन सी वैल्यूज कट रही हैं भाई, देखो -4 कट गया है ना, -1 कट गया। अब देखो क्या बचा है आपके पास, n-2 बचा है, n-3 बचा है, नीचे n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ओपन करो, n से n किया n², n से -3n -2n तो माइनस का 5n, +3 2 = 6। इधर आ जाओ, 5n² प्लस n, इसको भी ओपन करो, 12n² -60n। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या किया अपन ने यहाँ पे, 12 को यहाँ भेजा, इस वैल्यू को यहाँ भेजा, हाँ हाँ ठीक है। 12n² 60 72 5n² +5n, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन सही है। चलो इसको अब लेफ्ट साइड में कर लेते हैं अपन एक तरफ, 12n² -60n +72, ये हो गया -5n² और ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। 12 में से 5 गया, 7n² 60 और ये -65n
और प्लस का 72 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या? हाँ बन रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है अपन को, कैसे करेंगे? तो या तो अपन यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर आपको इसका फैक्टर मिडिल स्प्लिटिंग से नहीं आ रहा है तो। और अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो यहाँ पर एक हिंट है, 72 और 7, अगर इनको मैं लेस करता हूँ 65 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर माइनस का 72n, और ये वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास? पॉजिटिव की। तो इस वैल्यू को रख के देखो अपन यहाँ पर 72n, और अगर मैं यहाँ पर 7n पॉजिटिव का रखता हूँ तो देखो मेरा काम हो रहा है क्या? 72 में से 2 जाएगा और कितना हो जाएगा? 70 से कम 65 आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, तो नेगेटिव की वैल्यू जनरेट होगी, मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए, तो नहीं हो रहा काम। ठीक है, फिर हिंट लगाओ इन्हीं वैल्यूज से। ये जो 72 रखी ना अपने वैल्यू, इसी से हिंट लगाओ। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में क्या लाना है? 72 मल्टीप्लाई 7 लाना है। तो 72 का मतलब क्या होता है अगर हम टेबल से बोले तो? 8 9 जा 72, और 7। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी क्या? इनको एडिशन करने पे 65 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। ये यूज कर लगते हैं अपन, है ना? अपन माइनस का 56n और माइनस का 9n यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे 72 हो जाएगा, और एडिशन करोगे माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है, 7n कॉमन लिया, n माइनस 8, n इक्वल्स टू 8 बनेगी एक वैल्यू, और n इक्वल्स टू 9/7 बनेगी। तो ये तो नॉट पॉसिबल है बिकॉज फ्रैक्शन में है। तो ओनली आपके पास n का वैल्यू कितना हो गया? 8। क्लियर है? दिस इज ऑल कंप्लीटेड, n वैल्यूज फॉर क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.3।